अगर आपको हेयर थिन हो रहे हैं, स्कैल्प ज्यादा विजिबल लग रहा है या आप हेयर डेंसिटी इंप्रूव करने के लिए कोई सीरम सर्च कर रहे हैं तो ये आज का रिव्यू आपके लिए है। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ द ऑर्डिनरी मल्टीपेप्टाइड सीरम फॉर हेयर डेंसिटी का। ये प्रोडक्ट हेयर ग्रोथ के नाम पर काफी पॉपुलर है, बट क्या ये एक्चुअली वर्थ द हाइप है? क्या हेयर फॉल काम करता है? क्या न्यू हेयर ग्रोथ होती है? कैसे यूज करना है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको इससे बाय करना चाहिए? मैं आज प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, टेक्सचर, एप्लीकेशन और ओवरऑल एक्सपीरियंस का के बेसिस पर डिटेल में रिव्यू करूंगी। सबसे पहले पैकेजिंग की बात करें तो द ऑर्डिनरी की सिग्नेचर मिनिमल पैकेजिंग में आता है और बोतल के साथ ड्रॉपर दिया गया है जो कि ग्लास का है और बोतल भी ग्लास की है। तो आपको बहुत ही केयरफुली यूज करना ताकि ये कहीं टूट ना जाए या गिर ना जाए, तो आराम से यूज करना। इस ड्रॉपर से स्कैल्प पर सीरम अप्लाई करना काफी इजी हो जाता है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी 30 ml है। हालांकि इसकी 2 बोतल्स आती है, एक 30 ml की और एक 60 ml की, लेकिन मैंने 30 ml की बोतल बाई की नाइका से। ये बेसिकली एक लीव इन स्कैल्प ट्रीटमेंट है, मतलब इस स्कैल्प पर अप्लाई करने के बाद वॉश ऑफ नहीं करना होता है। द ऑर्डिनरी के अकॉर्डिंग ये सीरम हेयर को थिकर, डेंसर और फुलर लुकिंग बनाने में हेल्प करने के लिए फॉर्मुलेटेड है। तो अगर आपका मेन कंसर्न हेयर डेंसिटी और थिनिंग है, ये प्रोडक्ट स्पेशली उस कंसर्न को टारगेट करता है। अब बात करते हैं टेक्सचर की। सीरम का टेक्सचर लाइट वेट है और स्कैल्प पर इजिली स्प्रेड हो जाता है। काफी वाटरी टेक्सचर है और ग्रीसी फील नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आप एक बार में इसे 2-3 ड्रॉप्स ज्यादा यूज करेंगे तो ये थोड़ा स्टिकी फील हो सकता है। अप्लाई करने के लिए आपको हेयर को सेक्शन में डिवाइड करना है और सीरम डायरेक्टली स्कैल्प पर लगाना है। द ऑर्डिनरी ऑफिशियली रिकमेंड करता है कि क्लीन ड्राई स्कैल्प पर थोड़ी सी ड्रॉप यूज करना है एक बार में, डेली। वो भी इसमें ये भी लिखा है कि आप रोज बेड टाइम पर मसाज करें। ये लीव इन ट्रीटमेंट है, इसलिए एप्लीकेशन के बाद स्कैल्प को वॉश नहीं करना होता है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि सीरम को पूरे हेयर लेंथ पर लगाने की बजाय आपको इसे स्कैल्प पर लगाना है, क्योंकि इसका पर्पज स्कैल्प ट्रीटमेंट है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ज्यादा प्रोडक्ट लगाने का मतलब फास्टर रिजल्ट नहीं होता है। इसकी फ्यू ड्रॉप्स ही काफी है, लेकिन आपको इसे डेली यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसके इंग्रेडिएंट्स में मल्टीपेप्टाइड भी है और प्लांट्स बेस्ड फॉर्मूला भी एक्टिव है, इसीलिए मुझे इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट इंटरेस्टिंग लगता है, स्पेशली अगर आप हेयर डेंसिटी फोकस प्रोडक्ट चाहते हैं। बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक है। सिर्फ इंग्रेडिएंट देखकर ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि सीरम गारंटेड हेयर ग्रोथ करेगा। हेयर फॉल और थिनिंग के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक्स, स्कैल्प प्रॉब्लम या अदर मेडिकल इशू। तो सीरम को एक सपोर्टिव हेयर केयर प्रोडक्ट की तरह देखना बेटर है, मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह नहीं। अब बात करते हैं रिजल्ट की। हेयर सीरम का रिजल्ट शैम्पू या कंडीशनर की तरह इमीडिएटली जज नहीं किया जा सकता। आप 1-2 एप्लीकेशन के बाद ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सडनली बेबी हेयर्स आ जाएंगे या हेयर फॉल कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। हेयर साइकिल नेचुरली स्लो होता है, इसलिए किसी भी डेंसिटी फोकस प्रोडक्ट को कंसिस्टेंसी यूज करके ही प्रॉपरली अज्यूम करना चाहिए। मुझे पर्सनली इस प्रोडक्ट में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि फॉर्मुलेशन स्कैल्प फोकस्ड है और टेक्सचर हेवी या ओवरली ग्रीसी फील नहीं देता। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन अभी भी बता रही हूँ। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप टाइम के साथ अपने हेयर को ओवरऑल ग्रोथ देख सकते हो। और रिजल्ट कंपेयर करने के लिए सेम लाइटिंग और सेम हेयर स्टाइल में मंथली स्कैल्प हेयर फोटोज लेना एक्चुअली ज्यादा यूजफुल रहेगा। अब क्विकली प्रोज की बात करते हैं। नंबर 1, लाइट वेट फॉर्मूला। नंबर 2, स्कैल्प फोकस एप्लीकेशन जो हेयर लेंथ्स को अननेसेसरीली कोट नहीं करता। नंबर 3, फॉर्मूला में मल्टीपल पेप्टाइड टेक्नोलॉजीज के साथ कैफीन और प्लांट एक्सट्रैक्ट है। नंबर 4, लिव इन है, तो डेली रूटीन में इजिली ऐड किया जा सकता है। और नंबर 5, द ऑर्डिनरी की मिनिमल फॉर्मुलेशन अप्रोच की वजह से अगर आप अननेसेसरी फ्रेग्रेंस, हेवी हेयर प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहते हैं तो ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। अब कॉन्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले, इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना। दूसरा, अगर आपका हेयर फॉल किसी अंडरलाइंग इशू की वजह से हो रहा है तो सिर्फ सीरम यूज करना इनफ नहीं हो सकता। तीसरा, डेली कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। और अगर आपकी स्कैल्प सेंसिटिव है तो कोई भी न्यू स्कैल्प प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले पैच टेस्ट करना बेटर है। ऑर्डिनरी भी पैच टेस्टिंग एडवाइस करता है। अगर इरिटेशन, बर्निंग या इचिंग हो, प्रोडक्ट वॉश ऑफ करके स्टॉप करना चाहिए। सो फाइनल क्वेश्चन, क्या द ऑर्डिनरी मल्टीपेप्टाइड सीरम फॉर हेयर डेंसिटी वर्थ ट्राइंग है? मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका मेन कंसर्न थिन लुकिंग हेयर, लो हेयर डेंसिटी या फुलर लुकिंग हेयर, ये डेफिनेटली एक प्रोडक्ट है जिसे आप कंसाइडर कर सकते हो। मुझे इसका लाइट वेट टेक्सचर, स्कैल्प फोकस फॉर्मूला और पेप्टाइड बेस्ड फॉर्मुलेशन अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसे मिरेकल हेयर ग्रोथ सीरम नहीं कहूंगी। इसको डेली यूज करना होगा, ओवरऑल हेयर केयर मेंटेन करना होगा। और अगर आपको सडन या सिवियर हेयर फॉल हो रहा है, बॉल्ड पैचेस आ रहे हैं या स्कैल्प पे परसिस्टेंट इचिंग, फ्लैकिंग तो आपको द डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना सीरम ट्राई करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल मेरी रेटिंग होगी
8 आउट ऑफ 10। अगर आप चाहते हो तो मैं इसका 30 डे प्रोग्रेस अपडेट भी करूंगी, ताकि हम सिर्फ क्लेम नहीं एक्चुअल चेंजेस भी कंपेयर कर सके। आपने द ऑर्डिनरी का ये हेयर सीरम ट्राई किया है? कमेंट करके मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है, प्लीज।